बच्चों, हमारा भी एक मिशन है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति तक लेके जाएं और यह सब कब मुमकिन है जब आप पढ़ें गुड बुक्स। गुड बुक्स की क्या पहचान है, कैसी होनी चाहिए, यही सब कुछ हमें बता रहे हैं जॉन रस्किन सर। जॉन रस्किन सर की बात करते हैं तो हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कवर किया था जहाँ पे हमने जॉन रस्किन सर के बर्थ के बारे में, उनकी स्टडीज़ के बारे में, उन्होंने जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अपनी बात रखी है, अपनी बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। हमने बात की थी इनके प्राइजेज़ की, हमने बात की थी इनकी बुक्स की लेवल की, हमने बात की थी इस पार्ट की जिसको कि एक एक्सट्रैक्ट के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कई सारे बुक्स के लिए अच्छे बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे बुक्स क्या है, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, यही सब हम जॉन रस्किन सर के संग हमारे इस एसे में पढ़ रहे हैं। हम हमारा सेकंड पार्ट कवर कर चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने देखा कि न्यूज़पेपर की बात की गई है, जिसमें हमने देखा लेटर्स की बात की गई है। तो लेटर्स की बात करना, न्यूज़पेपर्स की बात करना, तो वहाँ पे हमने क्या देखा है, इट्स ओके दे आर ऑल्सो इन द प्रिंटेड फॉर्म बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द गुड बुक्स। बिकॉज गुड बुक्स में क्या होता है कि वो आपको एक परमानेंस देती हैं, एक ऐसी स्थायित्व प्रदान करती हैं कि आप कभी भी अपने कुछ भी क्यूरियोसिटी है तो वापस अपने बुक्स को उठा के देख सकते हैं। जबकि हम न्यूज़पेपर्स की इम्पोर्टेंस देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर अप टू द ब्रेकफास्ट हम उसे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं। फैमिली के जो आपस के मेंबर्स हैं वो, अरे हमें ये वाला पेज हमें रीड आउट करने दीजिए। बच्चे कार्टून पेज को देखते हैं, जो एडल्ट्स हैं वो क्रिकेट के लिए या स्पोर्ट्स के पेजेस को रीड आउट करते हैं। हम लोग वर्ल्ड की और इंडिया की और स्टेट की और हमारे डिस्ट्रिक्ट की बातें करते हैं। तो कई सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए जो न्यूज़पेपर बना हुआ होता है उसकी भी इम्पोर्टेंस ब्रेकफास्ट तक ज़्यादातर होती है। हम बात करें लेटर्स की, तो लेटर्स में भी तो बच्चों हम देखते हैं कि इट्स ओके लेटर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट भी है वह। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिनों तक शो नहीं होती है। रीज़न बिहाइंड इट कि आप भले ही आपका जो भी नियर एंड डियर वन है वो कहीं यात्रा पे गए, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के वो वहाँ के सीज़न के बारे में बता रहे हैं, वो वहाँ के प्लेस के बारे में बता रहे हैं, वो वहाँ की सीनरीज़ के बारे में बता रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बता रहे हैं। आप एक बार उन्हें रीड आउट कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, बट हमेशा उन्हें रीड आउट नहीं करेंगे। बिकॉज हम क्या कहते हैं, परमानेंस वाली बात। बच्चों परमानेंस वाली बात करते हैं तो हम इंक्लूड करते हैं गुड बुक्स। अब गुड बुक्स क्या है, इसी को हमने रीड आउट किया। कुछ एक पार्ट्स हमने रीड आउट किए जिसमें हमने क्या देखा कि आपकी नॉलेज इंक्रीज करने वाला होना चाहिए, आपकी नॉलेज में इजाफा करने वाला होना चाहिए। ऐसी बुक्स गुड बुक्स कहलाती हैं जिसकी जो भी मेन थीम उस बुक के अंदर है, उस थीम को आप ग्रेसअप कर पाए, दैट इज़ ओनली कॉल्ड द गुड बुक्स। और भी चैप्टर हमारा बाकी है तो कंटिन्यू करते हैं हम हमारे इस पार्ट 3 में। रिमेनिंग हमारे ऐसे को हम बात कर रहे थे बुक्स के बारे में, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए ऑनेस्टी की बात कर रहे थे। ऑनेस्टी में और क्या क्या है देखिए, और डू यू थिंक there is never any honesty or benevolence in wise people। अब जब हम wise peoples की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि wise peoples में क्या आपको लगता है honesty नहीं है या फिर benevolence। benevolence it means वो friendly behave नहीं करते हैं क्या। वाइज पीपल्स में हम देखते हैं कि वाइज पीपल्स में अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि दे आर फ्रेंडली, वो फ्रेंडली बिहेव करते हैं। एक और चीज़ देखिए इसमें, नन ऑफ अस आई होप आर सो अनहैप्पी एज टू थिंक दैट। इनके ऑथर के हिसाब से हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इतना दुखी हो, किसी चीज़ को सोच के ज़्यादा ही नाखुश होता रहे। वेल वट एवर बिट of a wise man's work is honestly and benevolently done, that is bit is his book or his piece of art। हम बात करें एक वाइज पर्सन की, एक अच्छे इंसान की, तो ऑथर कहते हैं कि वाइज पर्सन वह होता है जो अपने कार्यों में ईमानदारी दिखाए।
किसी भी कार्य को करता है तो वह ईमानदारी से कर रहा है, मित्रता पूर्वक इस कार्य को किया जा रहा है। इसके अलावा उसकी जितनी भी बुक्स हैं, उसका जितना भी पीस ऑफ आर्ट है, वो कोई कला का काम कर रहा है, तो वह अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। आपने एक छोटी सी कहानी ज़रूर पढ़ी होगी कि एक कलाकार को पता चल जाता है कि मुझे जो यमराज हैं वो लेने आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं तो इतना बड़ा कलाकार हूँ, मैं तो यमराज को भी धोखा दे सकता हूँ। और उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने अपने जैसी की जैसी 15-20 मूर्तियाँ खड़ी कर दी और खुद भी उन्हीं मूर्तियों में कहीं जाके खड़े हो गए। यमराज आते हैं, यमराज कहते हैं अच्छा मनुष्य मुझसे ज़्यादा चतुर बन रहा है, और वो एक कलाकारी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अरे इतनी अद्भुत मूर्तियाँ, इतनी अच्छी मूर्तियाँ तो मैंने कभी देखी ही नहीं, लेकिन इन मूर्तियों में एक कमी है। अगर मूर्तिकार मेरे सामने होते तो मैं उनको बताता कि ये इतनी सी कमी की वजह से आपकी ये जो मूर्तियां हैं ये अच्छी नहीं लग रही है। अब मूर्तिकार को थोड़ा प्राउड था, वो कहते हैं मेरी चीज़ में कोई कमी कैसे निकाल सकता है, तो वो फट आगे चले जाते, इट्स ओके इट्स ओके इट्स मी, आप बताइए मेरी मूर्तियों में क्या कमी है। तब सबसे बड़ी बात पता है यमराज ने क्या कही? यमराज ने कही मूर्तिकार, आप में जो घमंड है ना, वही आपकी सबसे बड़ी कमी है। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बट आपने अपने प्राउडनेस को भी आगे ले लिया है। और उसके बाद में तो आपको पता ही है यमराज महाराज ने क्या किया होगा, वो उनको लेके अपने देश को, अपने जो लोग हैं वहाँ को प्रस्थान कर गए। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि जो बुक्स हैं या जो कलाकारी का जो काम है वो क्या है, वो अगर कोई भी इंसान ईमानदारी से करता है तो बहुत ही अच्छा बन पड़ता है, बहुत ही अच्छा थीम बेस्ड वो काम होता है। It is mixed always with evil fragments, ill done, redundant, affected works. बच्चों redundant का यहाँ पे मीनिंग है no longer needed for a job and therefore out of work। हम क्या देखते हैं कि कई ऐसे काम किए जाते हैं जहाँ पे बुराइयाँ होती हैं, जहाँ पे कोई काम को जानबूझ के गलत काम करके ठहराया जाता है, कई चीज़ें फालतू होती हैं, और ये सब जो माहौल है ये क्या करता है, ये किसी भी काम को अफेक्ट जरूर करता है। जैसे हमने बताया छोटी सी एक कमी निकालने की एक ट्रिक से यमराज जो हैं वो उस इंसान को लेके चले जाते हैं। तो ये जो इलनेस है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स की कलाकारी में, ह्यूमन बींग्स के राइटिंग्स में, ये कहीं ना कहीं अच्छाई को सामने नहीं आने देती है। बट अगर हम बात करते हैं रीडिंग की तो हम क्या देखते हैं, बट इफ़ यू रीड राइटली यू विल इजीली डिस्कवर द ट्रू फैक्ट्स एंड दोज आर द बुक। और कहा भी गया है, ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी भी किताब को अच्छे से पढ़ते हैं, सही पैटर्न से पढ़ते हैं, तो आप इजीली जो उसके अंदर सच्चाई दी गई है वो सच्चाई आप निकाल सकते हैं। इट मीन्स उस की जो मेन बात है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो गर्दन तो नीचे कर लेते हैं बट वो माइंड से कहीं बाहर रहते हैं। बच्चों ये जो चीज़ है ये गलत है। क्यों? क्योंकि गुड बुक्स में ऐसा तो नहीं लिखा जाता। गुड बुक्स क्या कहती हैं? गुड बुक्स कहती हैं कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं वो काम आप ईमानदारी से करिए, वो काम आप मन लगा के करिए, तभी आप ट्रू बिट्स के रूप में उसे हासिल कर सकते हैं। Now books of this kind have been written in all ages by their greatest men, by greatest leaders, greatest statesmen and great thinkers। हम अगर अच्छी किताबों की बात करते हैं तो हम अच्छी किताबों के लिए कह सकते हैं कि जो अच्छी किताबें हैं वो हर उम्र में लिखी गई है, हर शताब्दी में लिखी गई है, और इनको लिखने वाले भी कौन हैं? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े स्टेट्समैन हैं और थिंकर्स हैं। ये सब अपनी जो भी इनकी हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस्ड जो बुक्स लिखते हैं उसमें ये ज़िंदगी के निचोड़ को लिखते हैं और उसे हम रीड आउट करते हैं तो हमें भी ज़िंदगी के कई सबक सीखने को मिलते हैं।
दीज आर ऑल एट योर चॉइस एंड लाइफ इज शॉर्ट। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से बुक्स पढ़ रहे हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। You have heard as much as before, yet have you measured and mapped out this short life and its possibilities? मैप्ड आउट का मतलब होता है बच्चों शोड ऑन मैप, मैप पे जो चीज़ें दिखाई जाती है। हमने बात की इतने तरह के लोग अपने अपने बातों को रखते हैं, और भी कई तरह के लोग होते हैं। ऑथर कहते हैं कि इट्स ओके, ये अपनी चॉइस है। क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात है यू हैव हर्ड एज मच बिफोर, आपने बहुत कुछ सुन चुका होगा। आज से पहले आपने बुक्स के लिए बहुत कुछ सुन चुका होगा, लेकिन आपका जो मेजरमेंट है, आपका जो मैपिंग का पैमाना है, जो दिखाया गया चीज़ें हैं, वो सब आप पढ़ लें, देख लें, महसूस कर लें, तो आप क्या देखेंगे कि हमारी एक छोटी सी लाइफ ज़रूर है, बट इसमें जो पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा है। संभावनाएं हमें बताती हैं कि आप और भी अच्छा काम अपनी इसी ज़िंदगी में कर सकते हैं। डू यू नो इफ़ यू रीड दिस दैट यू कैनॉट रीड that what you lost today you cannot gain tomorrow। अब एक और बहुत ही अच्छी बात ऑथर ने यहाँ पे कही। ऑथर कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि आप ये अगर पढ़ रहे हैं तो आप वो नहीं पढ़ सकते। अगर आप वो कोई चीज़ खो रहे हैं, आपने आज किसी चीज़ को खो दिया फॉर एन एग्जाम्पल, तो कल आप उसे वापस हासिल कर लें, यह ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आज वीकनेस है उसे आपको आज ही दूर करना होगा, और उस जो खोई भी चीज़ है उसको आज ही पा सकते हैं। कल के लिए आप कोशिश करें तो भी वो एनर्जाइज थिंग आपको वापस नहीं मिल सकती है। विल यू गो, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है बच्चों, देखिए, विल यू गो एंड गॉसिप विद योर हाउसमेट और your stable boy when you may talk with queens and kings, or flatter yourselves that it is with any worthy consciousness of your own claims to respect that your jostle with the common crowd for entry। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो कि राजाओं से, रानियों से बात करते हैं। इट मीन्स उनकी इज्जत इतनी बड़ी है। तो क्या ऐसा मौका आएगा कि वो कभी अपने घर की नौकरानी से, या स्टेबल बॉय यहाँ पे हम कहें वन हु टेक्स केयर ऑफ द हॉर्सेस, जो घोड़ों की देखभाल का काम करता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति अपनी नौकरानी या अपने घोड़ों के जो देखभाल करने वाला व्यक्ति है उससे बात करेगा, जबकि वो इतना सक्षम है कि वो तो राजा रानियों से बात करता है। इसके अलावा वो अपने आप को भी फ्लैटरिंग कई बार हम अपने आप की चापलूसी भी तो करते हैं ना, अरे मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा भी हम कई बार बोलते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कई बार हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे रिस्पेक्ट के ऊपर हावी हो जाता है। हम कहते हैं हमारी एक इतना इज्जत है कि हम इतने लेवल पे हैं कि हम कहाँ पे किससे बात करें, ये हमारी आइडेंटिटी बताती है। और हम क्या कहते हैं कि कॉमन क्राउड के अंदर, भीड़ के अंदर, इनसे भी हम हमारी पहचान अपनी कायम कर लेते हैं। ये बच्चों तब होगा जब ऑथर के हिसाब से हम गुड बुक्स को रीड आउट करते रहेंगे, गुड बुक्स का जो मेन थीम है उसे ग्रेसअप करते रहेंगे। An audience there when all the while this eternal court is open to you, when it's society wide as the world। हम बात कर रहे हैं बुक्स के बारे में, हम बात कर रहे हैं संसार के बारे में, तो हम क्या देखते हैं, एन ऑडियंस देयर, एक ऑडियंस या हम दर्शक जिसको कहते हैं, दर्शक होते हैं, वो एट अ टाइम तो जो भी कोर्ट ओपन होती है उसमें सोसाइटी वाइड अपनी बातें रख सकते हैं। सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि उनके लिए, एक छोटे बच्चे के लिए सोसाइटी कौन होगी, उसकी फैमिली, उसकी स्पेशली मदर, दादी माँ। और अगर हम थोड़ा सा अपने विचारों को ब्रॉड करें तो हम क्या देखते हैं, सोसाइटी हो गई हमारे आसपास के नेबर्स, हमारी जो सोसाइटी मेंबर्स हैं वह हो गए। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारी माइंड अच्छा है, हम शार्प माइंड के हैं, इट मीन्स हम अच्छे बुक्स को पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सोसाइटी वाइड एज अ वर्ड हम उसे इंक्लूड करते हैं अपनी अच्छाइयों को। मल्टीट्यूडिनस एज इट्स डे द चूजन एंड द माइटी ऑफ एवरी प्लेस एंड टाइम। मल्टीट्यूडिनस का मतलब होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा संख्या में,
आज के दिनों में हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में हम कई ऐसी चीज़ों को चुनते हैं, कई ऐसी चीज़ों को चूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से प्लेस पे, कौन से समय पे हम उसे चुन रहे हैं। Into that you may enter, always in that you may take fellowship and rank according to your wish। सबसे बड़ी बात है कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, तो आप क्या देखोगे कि कहीं ना कहीं आप इतना अपने आप को रैंकिंग हाई कर लेंगे कि आप कहीं की फेलोशिप ले लेंगे, या फिर आपकी जो रैंक है वो आपकी इच्छा अनुसार हो जाती है। कई बच्चे क्या कहते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, एक कोई कंपटीशन था, उसमें एक बच्चा क्या कहता है कि कोरोना काल में मुझे इतनी भयंकर मोबाइल की लत लग गई कि मैं एक तरह से मोबाइल एडिक्ट हो गया था। क्या देख रहा हूँ, क्या नहीं देख रहा हूँ, बस मुझे देखना है। बट जब मुझे लगा कि नहीं, आपका गोल तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल से आपकी लाइफ का टाइम जो है वो ज़रूर ख़राब हो सकता है, अच्छा टाइम नहीं ला सकता। फिर उन्होंने धीरे धीरे मोबाइल से दूरियां बनाई और अपने बुक्स में लग गए, और उन्होंने पूरे इंडिया में उस एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाया। तो यही बात है कि परसेंटाइल भी आप इंक्रीज़ कर रहे हैं और अपने आप को शो भी कर रहे हैं। इट मीन्स अपने आप को आप कहाँ, कौन सी रैंक पे ला रहे हैं, ये बच्चों आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्टडीज़, बुक्स स्टडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी कहा मोबाइल एडिक्ट होना, मोबाइल में इट्स ओके, हम कह सकते हैं अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन अच्छी चीज़ों के संग संग अगर आप फालतू का टाइम वेस्ट करते हुए, गलत चीज़ है। यहाँ पे हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी स्टडीज़ के थ्रू एक अच्छा अपने आप को स्टैंड अप करता है सोसाइटी में। फ्रॉम दैट वंस एंटर्ड इनटू इट यू कैन नेवर बी आउटकास्ट बट बाय योर ओन फॉल्ट। और आप एक ऐसे माहौल में आ जाते हैं, एक ऐसे स्टेटस पे आ जाते हैं जहाँ पर कि कोई आपको दूसरा व्यक्ति वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है, सिर्फ वही आपको बाहर निकालेगा। कौन? आप खुद। कैसे बच्चों? क्योंकि आपकी जो खुद की गलतियां होंगी, फॉल्ट होंगी, उन्हीं की वजह से ही आपको उस सोसाइटी विशेष, उस स्टैंडर्ड विशेष से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्या हैं, ये डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे माहौल में रह रहे हैं। आप घर से निकलते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन ज़रूर कहते हैं बेटा अच्छे दोस्त बनाना, बुरे दोस्त मत बनाना। तो आप क्या हैं, ये आपके दोस्ती पे डिपेंड करता है। आप क्या है, ये आपकी बुक्स कौन सी आप रीड आउट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? बिकॉज बुक्स आर आल्सो आवर बेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड्स। और बुक्स भी कैसी, अच्छी बुक्स होनी चाहिए। हम बात करते हैं अपनी कंपनी के, अपने आसपास के माहौल की, तो हम क्या देखते हैं, बाय आवर एरिस्टोक्रेसी ऑफ कंपेनियनशिप्स देयर योर ओन इनहेरेंट एरिस्टोक्रेसी विल बी एश्योरली टेस्टेड and the motives with which you strive to take high place in the society of the living। यहाँ पे हम कंटिन्यू करें तो हम क्या देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी का मीनिंग दिया गया है एक ऐसा स्टेटस वाला माहौल जिसमें हम क्या देखते हैं, पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास हु ऑफन हैव स्पेशल टाइटल्स। ऐसे हाई क्लास के लोग जिनको स्पेशल टाइटल से भी नवाजा जाता है, उनकी एक हाई सोसाइटी होती है, उनकी एक इमेज होती है सोसाइटी के अंदर। हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ की जिनकी बहुत ही अच्छी सोसाइटी में इमेज है। हम ऐसे लोगों की साथ की जिनमें हम अपने आप को भी टेस्ट करके देखें तो हम भी उन्हीं कैटेगरी में शामिल हैं, बशर्ते हम अपनी गलतियों से नीचे ना आ जाए। हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की सोसाइटी की जहाँ पर हम देखते हैं कि एक हाई लेवल पे हम अपने आप को, स्टेटस को खड़ा कर पा रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, आप अच्छे बुक्स को पढ़ते रहिए, यही मेन चीज़ है। Measured as to all the truth and sincerity that are in them by the place you desire to take in this company of the dead। हम क्या देखते हैं, आप क्या बन रहे हैं बच्चों, यह डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं, आप किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो वापस यही कहेंगे कि आप अपनी कैटेगरी को अपने हिसाब से डिसाइड करवा सकते हैं। द प्लेस यू डिज़ायर and the place you fit yourself for, I must also say, because observe this, court of the past differs from all living aristocracy in this,
इट इज़ ओपन टू लेबर एंड टू मैरिड बट नथिंग एल्स। हम क्या देखते हैं बच्चों की, हम क्या हैं, ये हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा प्लेस होल्ड कर रहे हैं, ये है हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छी जगह फिट हो जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो हम बुरी जगह फिट हो जाएंगे। और ये जो संस्कार है ये हमारे फोर फादर से, हमारे नेक्स्ट लास्ट जो जनरेशन उससे लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं, उनके फोर फादर्स ने भी कहीं ना कहीं रीड आउट किया है, पढ़ा है या फिर सुना है। इस चीज़ को मेनली आप ध्यान रखिए। आप क्या है, अपने स्टेटस को अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, हमारा जो पास्ट है वो डिफ़र कर सकता है हमारे लिविंग एरिस्टोक्रेसी की वजह से। कैसे? इट इज़ ओपन टू लेबर एंड टू मैरिड बट नॉट टू नथिंग एल्स। हमारी जो काम करने की कार्यशैली है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नो वेल्थ विल ब्राइब। कोई भी जो हम पूंजी है वो हम क्या कह सकते हैं कि वो ब्राइब नहीं की जा सकती है। नो नेम विल ओवरऑल इट मीन्स टू रिस्ट्रेन और सबड्यू बाय एव, आतंकित करना। नो आर्टिफाइज, आर्टिफाइज मीन्स क्लेवर और आर्टफुल, चालाकी से। इट मीन्स आप किसी भी तरह की घूसखोरी से, आप किसी भी तरह की आतंक से, आप किसी भी तरह के चालाकी से, किसी भी तरह के धोखे से आप क्या कर सकते हैं, यू विल डिसीव द गार्जियंस ऑफ दोज एलिसियन गेट्स। आप एक अच्छी ऊंचाई वाली जगह पे हो, लेकिन आपने इन सब तरीकों का इस्तेमाल कर लिया, तो आप क्या देखोगे कि आपके लिए जो अच्छे गेट है, अच्छे दरवाजे हैं, इट मीन जो हाई सोसाइटी जो आपका वेलकम करने के लिए तैयार है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। वहाँ पर पहुँचने की जो आपका स्टेमिना है वो कहीं ना कहीं अनफेयर मीन्स की वजह से बैकफुट पे आ जाता है। बच्चों, और भी कई बुक्स की हमें बातें करनी है, और भी अच्छी किताबों में क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है। लेकिन ये सब हम इंक्लूड करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।